हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 28 सितंबर। 28 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन पेपर आप पिछले साल को उठा के भी कोई भी एग्ज़ाम का देख सकते हैं। और साथ ही साथ जीके जीएस के सेक्शन में जो करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते बढ़ा दिया जाता है, तो 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज को जो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज कुछ काम की वजह से बाहर गया था, इसलिए जो है आपका जो है जो लेट से क्लास हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्तर पर हरित उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व स्तर पर जो हरित उपभोक्ता दिवस ये आपका हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है हरित उपभोक्ता दिवस? ये खासकर जो शाकाहारी जो होते हैं इसी को बढ़ावा देने के लिए, इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए है, जो कि विश्व स्तर पर हरित उपभोक्ता दिवस, जिसको हरित उपभोक्ता दिवस के रूप में शाकाहारी को बढ़ावा देने के लिए, इसके महत्व के बारे में बताते हुए जो है दिवस को चुना गया। तो हर साल जो है 28 सितंबर को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 के घुड़सवारी में ड्रेसाज इवेंट में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारत के द्वारा हाल ही में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। याद रखें, भारत ने जो है आपके घुड़सवारी में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जीते हैं। लगभग 41 साल बाद, देख सकते हैं 41 साल बाद जो है आपका घुड़सवारी में भारत ने जो आपका स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका जो एशियन गेम्स है कहाँ पे हो रही है? एशियन गेम्स ये आपका चाइना के हांगजोंग सिटी में, चाइना के जो हांगजोंग सिटी है इसमें आयोजन चल रही है एशियन गेम, जिसमें भारत के द्वारा आपके जो शूटिंग में हो गया, क्रिकेट में हो गया, तो अलग अलग क्षेत्रों गेम्स यहाँ पे और मैं डिटेल से यहाँ पे बात करूँगा कितने कितने द्वारा स्वर्ण पदक, रजत कहाँ से भारत ने अभी तक के प्राप्त किया है एशियन गेम्स में, मैं इसको बताऊँगा। तो भारत ने 41 साल बाद देख सकते हैं स्वर्ण मेडल यहाँ पे जो आपके घुड़सवारी में जीता गया, जिसमें आपके अनुष्का शर्मा और आपके हृदय पुल, अनुष्का अग्रवाल, ये सभी जो है आपके घुड़सवारी में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल इन्होंने जिताई है। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्रिटिश अभिनेता जो डेविड मैकलम, द मैन फ्रॉम अंकल, इनके जाने मानी जो है आपको इनके मूवी है, तो इनकी हाल ही में कितनी साल की उम्र में निधन हो गया है? तो याद रखिए इनके लगभग उम्र ज़्यादा होने की वजह से जो है 90 साल के एज में यहाँ पे जो ब्रिटिश अभिनेता है डेविड मैकलम, ये आपके ब्रिटिश जाने माने अभिनेता हैं, एक्टर हैं, तो 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इसको याद रखिएगा, निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में गूगल ने अपना कौन सा जन्म दिवस मनाया है? तो हाल में जो गूगल सभी जानते होंगे, गूगल को आप यूज करते हैं तो सभी इसका जानते होंगे। तो गूगल ने अपना कौन सा जन्म दिवस मनाया गया है? तो इस बार जो है 2023 में 25वां क्रम का जन्मदिन मनाया है किसने? गूगल ने। अगर गूगल की बात करूँ तो गूगल जो आपका इसकी स्थापना कब किया था? तो 4 सितंबर 1998 में स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे? तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया सुने होंगे, अमेरिका में आता है, तो कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक कौन है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस संस्थापक को, स्थापना को, तो इसको याद रख रहे हैं, लैरी पेज और आपके सर्गी ब्रिन, जो कि इसके संस्थापक हैं गूगल के। तो इसको याद रखें, अक्सर कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, तो मुख्यालय भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 25वां क्रम का जन्मदिन गूगल ने मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सूचना के सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 28 सितंबर को, जो इसके सूचना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके क्या महत्वपूर्ण योगदान है सूचना के, इससे जो है लोगों तक जो है आपके सरकार की बात करूं जो सूचना वगैरह है और जितने भी गवर्नमेंट के जो स्कीम वगैरह, तो सूचना के जो सार्वभौमिक पहुंच के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, खास करके 28 सितंबर में सूचना के जो महत्वपूर्ण को प्रकाश डालने के लिए इसको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक, तो हाल में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव, जिनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका जो कार्यकाल है, इनका जो रिटायरमेंट जो है
होना था, लेकिन जो इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। तो आरबीआई में देखें तो 4 जो है आपका गवर्नर होते हैं, जिसमें जो डिप्टी गवर्नर है जिनका नाम है एम राजेश्वर राव, जो आपके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। इनका जो कार्यकाल को 1 साल के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। आरबीआई की बात करूँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में जो है इसके जो हेड इसके गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास जी, जो कि अभी वर्तमान में इसके हेड गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा, 25वें क्रम के गवर्नर है। और इस आरबीआई की स्थापना कब किया था तो 1 अप्रैल सन 1935 को, 1 अप्रैल सन 1935 को स्थापना किया था। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दिवस से, कौन इसकी स्थापना कब किया था। एसबीआई की स्थापना कब किया था, आरबीआई की स्थापना कब किया जाता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट में कोई भी, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ पे हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओलंपियन जो ऐश्वर्या जो प्रताप सिंह तोमर है और दिव्यांश सिंह पवार के साथ भारतीय टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम जो स्पर्धा में कौन सा पदक इन्होंने जीता है तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिए, जो हमारे भारतीय जो ओलंपियन जो है आपका ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और आपके दिव्यांश सिंह पवार के साथ जो भारतीय टीम ने पुरुषों के 10 मीटर जो है आपका शूटिंग में राइफल टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपका कहाँ चल रही है तो ये आपका एशियन गेम के तहत है। कहाँ पे तो चाइना के हांगजोंग सिटी में चल रही है, जिसमें भारत ने 6 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और आपका इसमें जो भारत है 11 कांस्य पदक, टोटल यहाँ पे 45 पदक अभी तक के एशियन गेम्स में जो है भारत ने अभी तक के यहाँ पे टोटल 25 पदक अभी टोटल यहाँ पे जीत चुके हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश की जो मुद्रा इस तिमाही दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है। भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान का थोड़ा बात करते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। तो अफगानिस्तान की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है काबुल, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं तो हसन जो अंगुद जी, जो कि एक एक्टर हैं, अभिनेता हैं यहाँ के। तो ये आपके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ के जो देश की जो आपके जो अफगानिस्तान के जो मुद्रा है इस तिमाही दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है। कहने का मतलब है जो यहाँ के जो बिजनेस है, यहाँ के जो अर्थव्यवस्था, यहाँ के जो मुद्रा है, आपके एक तरह को उभार कर रही है, मतलब यहाँ पर तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। कहने का मतलब यही है। अगर देखेंगे यहाँ पे जो विशाल जो कि प्राकृतिक यहाँ पे संसाधन है आपके अफगानिस्तान में, और यहाँ पे जो जिनमें खास करके जो लिथियम, यहाँ पे लिथियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे भंडार है। और अफगानिस्तान में यहाँ पे बहुत सारे देश जो कि यहाँ से बिजनेस करती है। तो संपूर्ण जो लिथियम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपका महत्वपूर्ण भंडार आपके अफगानिस्तान में है। लिथियम से क्या बनता है तो लिथियम से जितने भी बैटरी वगैरह जो बनती है, गाड़ी, कार, बड़े बड़े ट्रक वगैरह में, तो लिथियम से ही आपका जो बैटरी वगैरह यही से तैयार होती है। तो कहने का मतलब यही है। तो सबसे बेहतर बिजनेस और मुद्रा में प्रदर्शन कर चुकी है अफगानिस्तान। यहाँ का अर्थव्यवस्था सुधार रही है। तो इसको मजबूत करने के लिए यहाँ जो है आपके जो अलग अलग देश इसके साथ समझौता कर रही है। तो इसको बेहतर प्रदर्शन करने वाले मुद्रा बन चुकी है अफगानिस्तान की। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में कौन सा हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन जिसको आईपीसीसी आयोजित किया जा रहा है। तो आपका 13वां क्रम का, याद रखें 13वां क्रम को जो नई दिल्ली में जो मानेकशॉ सेंटर में हिंद जो प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आईपीसीसी आयोजित किया जा रहा है। तो एक तरह का जो सेनाओं का जो प्रमुख सम्मेलन है, जिसमें जो है खास करके यहाँ पे आपका सैन्य शक्ति पे बात करने, उनके जो मुद्दे वगैरह है, और साथ ही साथ जो है उनके एक सशक्त बनाना है। तो एक तरह का सशक्त बनाने सेनाओं का एक सम्मेलन है। ये जो आपका 13वां सम्मेलन है, इसको याद रखिएगा। और इसका जो आयोजन है नई दिल्ली के मानेकशॉ जो सेंटर में इसका आयोजन किया गया। तो सेनाओं के प्रमुख सम्मेलन में विभिन्न अलग अलग मुद्दों पे बात कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में यहाँ पे अपस्पा सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम बोला जाता है, और इसको 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कहाँ पे बढ़ाया गया है तो ये आपके नागालैंड
और अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका जो सेनाओं की जो शक्ति है, ये आपका अपस्पे क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे जो अपस्पा का, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है। और इसको कब लाया गया था इसको, तो 1958 में इसको 11 सितंबर 1958 में इसको जो एक्ट को लाया गया था। तो आपका जो सेनाओं को इसमें विशेष अधिकार देते हैं, जहाँ पे जो अलग अलग राज्य में, जैसे इसके तहत आपका जो एक्ट कहाँ कहाँ लागू की गया है 1958 में, आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन राज्यों में इसको लाई गई है। क्यों लाया गया, ये खास करके जो जो दंगा वगैरह होते हैं तो ये सेनाओं को एक विशेष शक्ति दी रहती है इसको यहाँ पे, तो लोगों के बचाव के लिए इसको जो संगठन यहाँ पर निर्णायक नहीं, तो इनको जो सेनाओं को विशेष अधिकार दिया रहता है। तो यहाँ पे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों जगह यहाँ पे 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो जहाँ मणिपुर वगैरह, नागालैंड, ये सभी जो राज्य में लागू है, फिर भी अभी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 6 महीने के लिए इसको बढ़ा दी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं, इसके महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो ये आपका जो कपोलको, जो एक ऑपरेटिंग बैंक लिमिटेड है, तो कपोलको जो है आपका एक ऑपरेटिव जो बैंक लिमिटेड है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। तो हाल ही में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है, इसके महत्वपूर्ण जो इनके द्वारा कदम उठाया गया, जिसके तहत से इस जो बैंक के लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो जी आपका मेन बैंक होता है आरबीआई, उसके तहत ये जो जितने भी जो बैंक, छोटे छोटे बैंक, उसके तहत काम करती है। और आरबीआई के जो नियम वगैरह रहते हैं उस पर जो है इस नीचे के बैंक की आपका काम करती है। जैसे आप उल्लंघन का जैसे नियम करते हैं, उल्लंघन का नियम का जैसे आप पालन नहीं करेंगे तो सीधा जो है आपका आरबीआई ये आपका बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। तो इसी तरह जो है आपका जो कपोलको जो ऑपरेटिंग बैंक लिमिटेड है, इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, इसी के तहत ये जो लाइसेंस को रद्द कर दिया है। कहने का मतलब यही है, जैसे आप कोई भी बैंक संचालित करना चाहते हैं तो आपको आरबीआई से लाइसेंस प्रदान किया जाता है, तभी आप यहाँ पे बैंक को संचालित कर पाएंगे, आगे चला पाएंगे। तो इसी तरह नियम जैसे उल्लंघन करेंगे तो आपका जो लाइसेंस है रद्द कर दिया जाता है, नियम का उल्लंघन करते हैं। तो इसी तरह जो आपको नियम उल्लंघन के कारण इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी जो मलयालम फिल्म है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हाल ही में कौन सी जो मलयालम फिल्म है 2024 में अकादमी पुरस्कार आप ऑस्कर में अपनी ऑफिशियल एंट्री के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो कौन सी जो मूवी है, तो 2018 एवरीवन इज ए हीरो, नाम को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 2018 एवरीवन इज ए हीरो जो है आपके मलयालम फिल्म है, हमारी भारत की फिल्म है। 2024 में देख सकते हैं यहाँ पे 2024 में जिस मूवी को, जो भारत की जो मूवी है, मलयालम फिल्म है, तो इसको पुरस्कार और साथ ही साथ ऑस्कर में जो इसको नॉमिनेट किए अपनी जो ऑफिशियल एंट्री के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और बहुत सारे मूवी हैं, लेकिन जो है बहुत सारे मूवी में इस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया 2024 के लिए। मलयालम के फिल्म है ये, जो मूवी है खास करके किस पे बेस्ड है, ये आपका जो मूवी है 2024 में इसको ऑस्कर के लिए भारत के द्वारा इसको चुनी गई है, भारत की तरफ से। और ये आपके जो मूवी है खासकर किस पे बेस्ड है, कि आपके आपदा पर आधारित ये आपका मूवी है, जो कि आपके बाढ़ से संबंधित, जो केरल में बाढ़ वगैरह आई थी उस पर बेस्ड मूवी है, आपदा आधारित मूवी है। और यह जो फिल्म की स्टोरी आपदा से संबंधित है, और ये आपके केरल में जो आपदा आई थी तो उसी पे आधारित मूवी है। तो ये आपका मलयालम फिल्म है, तो इसको ऑस्कर के लिए यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। तो इसको याद रखिए, आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो 26 सितंबर को हर साल यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा हर साल जो कि परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो देखें हैं जो परमाणु हथियार होते हैं, लगभग सभी देश के जो शक्तिशाली जो देश है, अमेरिका, फ्रांस, भारत, चाइना, ये सभी जो जापान, पाकिस्तान, ये सभी के पास जो है आपके परमाणु हथियार है। तो परमाणु हथियार से बहुत सारे हमारे जो नुकसान होगा, बहुत सारी शक्तिशाली परमाणु, इसी को यहाँ पे, इससे हमारे प्राकृतिक को बहुत सारे नुकसान होगा। इसी के लिए खास करके लोगों को जागरूक करने के लिए इसको जो को उपयोग न करने के लिए खास करके जिसको इस उन्मूलन दिवस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको चुना गया। तो 26 सितंबर को यह दिवस हर साल मनाया जाता है, जो हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो जो मुंबई सिटी है,
महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो वैश्विक हल्दी सम्मेलन है क्या? तो वैश्विक हल्दी सम्मेलन, ये देखेंगे तो भारत में जो हल्दी जो है एक हमारे औद्योगिक रूप में सभी चीज़ के लिए देखेंगे तो औद्योगिक रूप में इसको जाना जाता है। और साथ ही साथ जो अगर भारत में देखेंगे सबसे बड़ा उत्पादक है हल्दी का, तो इसीलिए जो है आपका एक तरह का सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे जो देश को सप्लाई किया जाता है। भारत में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक है, इसका हब माना जाता है। तो जो है खासकर जो ये सम्मेलन है जो प्राकृतिक मसालों के एक तरह का सम्मेलन है, ये आपका वैश्विक हल्दी सम्मेलन है। तो इसके खास करके इसके निर्यात और आप इस मुद्दों पे काम करती है। तो ये जो है मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़, मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने हाल ही में घोषणा की है, मनोहर लाल खट्टर जी ने, तो हुक्का बार पर, हुक्का बार सभी समझ गए होंगे, मेरे को डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं। तो हुक्का बार इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया पूरा हरियाणा सरकार के द्वारा। ये हुक्का बार जो हमारे संस्कृति के खिलाफ है, चाहे भारत की हो चाहे हरियाणा की, ये हमारे भारत के खिलाफ है। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के चलते तो हमारे संस्कृति के खिलाफ है और इसके जो बच्चों को इसको नुकसान से बचाने के लिए हम भी इसको तो पूर्ण रूप से इसको बैन लगा दी। पूरे भारत में इसको बैन करना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन हरियाणा में इसको बैन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को 75,000 जो है टन बासमती चावल का निर्यात करे, गैर बासमती चावल का निर्यात करेगी? तो ये आपका किसको करेगी? यूएई को करेगी, संयुक्त अरब अमीरात इसको बोला जाता है। यहाँ की राजधानी है अबू धाबी, सुने होंगे। यहाँ की राजधानी है यूएई की। यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद एल मैक्टोन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। G20 में ये आपके आए हुए थे। और जो है भारत के द्वारा हाल ही में बैन लगा दिया गया था। इसको फिर से हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध होने के कारण इसको फिर से स्टार्ट किया गया है। तो इसको फिर से भारत के द्वारा इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो लगभग 75,000 टन जो यहाँ पे गैर बासमती चावल को निर्यात यहाँ पे किया जा रहा है यूएई के लिए। अभी कुछ ही दिन बाद मैं बताया था सिंगापुर हो गया, श्रीलंका हो गया और जो नेपाल वगैरह को जो गैर बासमती चावल निर्यात किया जा रहा है। तो इसी के तहत 75,000 टन जो कि गैर बासमती चावल यूएई को यहाँ पे निर्यात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? ये आपका मध्य प्रदेश सरकार। हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है आपका जो मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है, कौन से काम के लिए जो है साझेदारी की है? आपका जो मैजिक इंडिया फाउंडेशन है क्या, तो थोड़ा समझते हैं। जो मैजिक जो बस जो इंडिया फाउंडेशन है, ये आपका गैर लाभकारी एक संगठन है जो कि आपका शिक्षा और कौशल, शिक्षा के साथ साथ कौशल ये आपका प्रदान करती है। बच्चों को जो है आपका शिक्षा भी प्रदान करती है, उनको प्रशिक्षण देने के काम कर रही है, कौशल प्रदान करता है ये आपका मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ। ये तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार ने इसके साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे स्कूल के बच्चों के लिए जो है इनको कौशल प्रशिक्षण और रोजगार देने के लिए यहाँ पे इनके साथ समझौता किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है भोपाल, शिवराज सिंह चौहान जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है? तो फ़ोनपे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो हाल में फ़ोनपे ने खुद का ही जो कि गूगल के सपोर्ट से चल रहा था। अब फ़ोनपे सभी जानते हैं, सबके फ़ोन में होगा फ़ोनपे जो कि ट्रांजेक्शन के लिए जानी जाती है। तो हाल ही में जो फ़ोनपे ने अपना खुद का यहाँ पे ऐप स्टोर ये आपका लॉन्च किया, खुद का आप जो कि गूगल के पार्टनरशिप के साथ चल रही थे, लेकिन अब इसका एकाधिकार खत्म कर दिया गया है। तो एक खुद का जो है ऐप स्टोर किसने? फ़ोनपे ने लॉन्च किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी के दक्षिण एशिया के नीति प्रमुख जो समीरन गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है? तो जो प्लेटफॉर्म जो एक्स है, पहले इसको ट्विटर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो इसका नाम जो है आपका ये आपका एक्स कर दिया गया। तो जो ट्विटर या आप इसको एक्स बोलोगे तब समझोगे। तो एक्स जो कंपनी है, इसके जो दक्षिण एशिया और साथ ही साथ जो भारत, दक्षिण एशिया और भारत के जो नीति प्रमुख जो प्रमुख में जो पदस्थ थे समीरन गुप्ता, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया गया है? तो ये जो है
भारत और दक्षिण एशिया के ये आपके पॉलिसी हेड थे, जो आपका जो आपका नीति प्रमुख थे पॉलिसी पे आपका जो पॉलिसी में जैसे अलग अलग कंपनी की जो पॉलिसी वगैरह रहती है उस पर एक ऑफिसर नियुक्त किया गया था इनको। तो इसी की तरह इन्होंने यहाँ पे कुछ मुद्दों पे जो है आपका सरकार के मतभेद के कारण इन्होंने जो है इस पद से इस्तीफा देने की हाल ही में इसने घोषणा कर दिया है। तो ये आपका पॉलिसी हेड हैं आपके एक्स के, ट्विटर के बोलूँगा तब भी समझोगे, तो वही आप नाम चेंज कर दिया गया, तो इसको एक्स बोल रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनिक्लो ने किसको अपना जो है किसने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो कैटरीना कैफ सभी जानते होंगे, बॉलीवुड की जाने मानी एक्ट्रेस है। तो कैटरीना कैफ का जो कंपनी है यूनिक्लो, ये इस कंपनी ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, कैटरीना कैफ को बनाया गया है। तो आपका यूनिक्लो है क्या, तो ये आपका जापान जो है आपके कपड़ों की दिग्गज कंपनी है, यहाँ पे कपड़ा बनाती है, सेल करती है। तीसरी कपड़ों के जाने माने दिग्गज कंपनी है। तो हाल ही में जो कैटरीना कैफ को अपने जो प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, यहाँ पे डिजिटलीकरण के लिए, जो आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूनिक्लो जो कंपनी है जापान के कपड़ों के दिग्गज कंपनी है, तो कैटरीना कैफ को जो है आपका ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया है, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया गया है। तो अमित खरे। तो हाल में जो अमित खरे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये सलाहकार थे, सलाह मशवरा का इनको चुना गया था सलाहकार के रूप में, इसको इनको विस्तार दिया, मतलब इनको जो कार्यकाल इसको बढ़ाया गया है। तो अमित खरे याद रखिए प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलो तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।